घड़ी है जिस वक्त अजन्मे के जन्म का उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल भैया लाल की जय कन्हैया लाल की। अभी तक कोई आंकड़ा आया है कितने श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं यहाँ आकर? हमारा अनुमान है कि लगभग 50 लाख के करीब यहाँ दर्शनार्थी हैं। देखिए ये वो घड़ी है जिस वक्त अजन्मे के जन्म का उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। ये ढोल नगाड़े बैंड बाजी और झांझ बजीरे जो बजते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये अजन्मे के जन्म के उत्सव के लिए यहाँ पर बजते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके साक्षी बनने के लिए जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो अपने आप को धन्य धन्य को महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं यहाँ से जो नजारा आपको दिखा रही हूँ, ये ढोल नगाड़े मेरे पीछे बजते हुए नजर आ रहे हैं, वो 5252 जन्मोत्सव के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और उसी के लिए सब कुछ जो इंतजाम है वो काफी दिन पहले से ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो है वो किया जाता है और यहाँ पर किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव यानी 5252 जन्मोत्सव की धूम इस वक्त ब्रज में रात के 12 बजे जिस तरीके से यहाँ पर नजर आ रही है वो अपने आप में अद्भुत और अकल्पनीय एक नजारा जो है किस तरीके से एक छोटे से एक कलश में उनको बैठा करके और उनका अभिषेक किया जा रहा है, महाअभिषेक किया जा रहा है, शरणामृत जो है वो उनको चढ़ाया जा रहा है, पंच तत्वों से उनको दिलाया जा रहा है, क्योंकि अजन्मे का जन्म हुआ है। ये घड़ी ऐसी घड़ी है कि इस वक्त हर घर में ये उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। देखिए कि किस तरीके से अजन्मे के जन्म की तैयारी हुई और फिर यहाँ पर ये महाअभिषेक किया जा रहा है। देखिए अवध से आए हुए कलाकारों ने भी ब्रज में आकर एक रंग जमा दिया है। इस वक्त जन्माष्टमी का जोश जिस तरीके से श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से अवध से आए हुए इन कलाकारों में भी देखने को मिल रहा है। मंच पर लीला मंच पर इनकी प्रस्तुति रही और फिर यहाँ आकर आनंद लेते हुए ये जब यहाँ पर मुझे नजर आए तो बातचीत करने के बारे में भी मैंने सोचा। मैम क्या कुछ कहेंगी, जिस तरीके से यहाँ पर आप मदमस्त नजर आ रही थी, पहली बात तो यही जानना चाहूंगी कि यहाँ आकर कैसा लग रहा है इस वक्त? मतलब अभी तो क्या ही बोलूँ, अभी तो कुछ शब्द नहीं है, लेकिन अद्भुत है, अविस्मरणीय है। और मैं सबको ये बोलना चाहूँगी, जितने भी यहाँ का शासन और प्रशासन है, सबको सारे जितने भी भक्तगण हैं सबकी तरफ से लाख लाख उनको प्रणाम और लाख लाख बधाई। उन लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, इतने लाखों लाख भक्तगण आए और इतने सुरक्षित तरीके से यहाँ पे भगवान के दर्शन करके, साक्षात जन्म का दर्शन करके सब जा रहे। अब क्या बच्चे आए देखने के लिए? अवध से आई है, कुछ ब्रजवासियों के लिए या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए या फिर हमारे कन्हैया के लिए क्या कुछ कहेंगी? कुछ थोड़ा सा सुनना चाहूंगी। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल भैया फुलवा के दीपक मनवा में आस लागलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई में जब ये लोग यहाँ पर अपना प्रस्तुति दे रहे थे तो एक ऊपर से देखने वाले लोग भी यहाँ नीचे आकर इनसे बातचीत करने लगे कि आखिर किस तरीके का इन्होंने, क्योंकि नीले रंग के वस्त्र जो है इन्होंने पहने हुए हैं तो वो अपने आप में एक अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी अपने ओर आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव तो अपने आप में एक हर एक व्यक्ति के अंदर रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य जो है वो दिखाई दे रहा है। लाल की जय कन्हैया लाल की, अंत के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की। जिस तरीके से आज यह जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरे पुलिस के प्रबंध हैं और हर तरीके से पुलिस अलर्ट है। यातायात प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन में कहीं कोई कमी नहीं है और दर्शन बहुत सुचारू रूप से हो रहे हैं।
देखा आपने कि दर्शन जो है वो बहुत सुचारू रूप से हो रहे हैं। ये एडीजी मैडम का कहना ये है, सारे प्रबंध जो है वो प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। मंदिर प्रांगण में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वाकई में इस बार जो दर्शन का इस बार जो सिस्टम रहा है, यानी जो व्यवस्थाएं रही हैं वो अपने आप में इस तरीके की व्यवस्था है कि हर श्रद्धालु जो यहाँ पर दर्शन कर रहा है वो एक सुगम दर्शन करने के बाद ही यहाँ से जा रहा है। यहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का? बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं और बड़ा हर्षोल्लास का माहौल है। अच्छा सर, भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरीके से प्रशासनिक तैयारियां रही? देखिए, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। इसके लिए पूरे क्षेत्र को जोन्स व सेक्टर्स में विभाजित कर ड्यूटी लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरे से हम लोग निगरानी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एंटी ड्रोन सिस्टम और टेथर ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो इसके लिए होल्डिंग एरियाज और इसके अतिरिक्त मेडिकल टीम्स को भी लगाया गया है। एक पूरा बृहद ट्रैफिक प्लान बनाया गया है ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको ये मालूम रहे कि वो कहाँ किस रास्ते में वाहनों का प्रवेश है। साथ ही उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ से मिलेगी और QR कोड के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी किया गया। सर, कोई अभी तक कोई आंकड़ा आया है कितने श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं यहाँ आकर? देखिए, ये हम लोग एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं, बट हमारा अनुमान है कि लगभग 50 लाख के करीब यहाँ दर्शनार्थी हैं। देखिए, इस वक्त मेरे साथ में कानपुर से आई हुई एक श्रद्धालु है। क्या नाम है आपका? प्रियंका तिवारी। प्रियंका जी, कैसा लगा यहाँ ब्रज में आके? ब्रिज में आके बहुत अच्छा लगा। ब्रिज बहुत सुंदर है। इवन मैंने जो राधा कृष्ण के दर्शन किए वो भी बहुत सुंदर है। पुलिस प्रशासन अपना काम सही से कर रही है, लेकिन भीड़ क्योंकि इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं वो भी अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। वीकेंड का टाइम है, वीकेंड की वजह से ना सारे, और जस्ट बिकॉज ऑफ फेस्टिवल की वजह से भी ना, तो इस वजह से ना इसका कुछ ना कुछ तरीका निकालना चाहिए। या तो आप ना श्रद्धालुओं को ना कुछ इस तरीके से डिवाइड करके भेजो, या आप कुछ लिमिट लगा दो कि सिर्फ इतने लोग ही आप डिवाइड किस तरीके से कह रही हैं? फीमेल और मेल? नहीं, फीमेल मेल तो एक हो सकता है। आप जैसे अब 1 लाख लोगों की एज एन एग्जाम्पल 1 लाख लोगों की भीड़ एक साथ आ गई, तो आप ना कुछ कैटेगरी मतलब कुछ डिवाइड कर लो कि आप फर्स्ट 10,000 लोगों को ही इनरोल करोगे। इस तरीके का कुछ होना चाहिए। परेशानी, कोई दिक्कत हुई आपने? हाँ, मुझे भीड़ की वजह से इवन मुझे थोड़ा सफोकेशन फील होने लग गया था। दैट्स वाई मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पीछे जाने का रास्ता नहीं है, आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो आप भीड़ में तो आपकी कोई बात भी नहीं सुनता है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो इस वजह से मुझे लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए। फर्स्ट टाइम आया है आप? पहले भी आ चुके हैं? हाँ, नहीं, मैं पहली बार आई। हाँ जी। क्या कुछ और भी कोई दिक्कत आपको यहाँ? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सब कुछ अच्छा है। बस मुझे जो मेन प्रॉब्लम मुझे जो समझ में आई, मैंने पूरा दर्शन किया कि भीड़ को लेकर है, और उसका कुछ रीज़न फेस्टिवल और वीकेंड्स भी हैं, क्योंकि वीकेंड्स में लोगों की छुट्टियां होती हैं। बाकी तो सब ठीक है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं एक फीडबैक देके जाएं। प्रशासन के लिए भी एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है, क्योंकि प्रशासन अपनी जो सारी जिम्मेदारी है वो तो निभा ही रहा है, लेकिन क्या कुछ कमियां रह जाती हैं वो आने वाले श्रद्धालु ही उस चीज़ पर अपना गौर कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो साफ तौर पर प्रियंका नाम बताया ना, प्रियंका आई हैं यहाँ पर और उन्होंने बताया है कि क्या क्या कमियाँ जो हैं वो रही हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें हो सकता है कि इन सब बातों को सुनकर प्रशासन भी इनमें अपना सुधार करने का प्रयास करे। देखिए, इस वक्त मेरे साथ DIG सर हैं। सर, श्री कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, 5252वां जन्मोत्सव है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके से, जिस क्योंकि लगातार ब्रीफिंग भी हुई थी, किस तरीके से इंतजाम रहे? देखिए, आप सबने देखा यहाँ पे ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक चालू हुआ और आरती हुई, और उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मॉर्निंग से ही श्रद्धालु यहाँ पे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उत्सव पे आ रहे हैं और लगातार दर्शन पूजन करके यहाँ से जा रहे हैं। सुगम और सुरक्षित माहौल में दर्शन पूजन इनका संपन्न हो रहा है। इसको व्यवस्था को प्रोवाइड करने के लिए पूरे क्षेत्र को 3 जोन, 17 सेक्टर और सब्सिक्वेंट सब सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, PSC और CAPF की डिप्लॉयमेंट की गई। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी लगाए गए। सादे में हमारे पुलिसकर्मी लगे अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से, और जनशक्ति की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हुआ है, जिसमें CCTV कैमरे, PS सिस्टम, ड्रोन कैमरे,
ईथर ड्रोन के माध्यम से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है, क्राउड कंट्रोल किया जा रहा है। एकल मार्ग व्यवस्था बनी हुई है लोगों के आने जाने की, जिससे कि क्राउड किसी पॉइंट पे ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़े। साथ ही साथ होल्डिंग एरिया में लोगों को रोक के दर्शन किया जा रहा है, जिससे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दबाव न बन पाए। कुल मिला के समस्त पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाक चौबंद करते हुए इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया। सर, आपसे बातचीत का उद्देश्य मेरा ये था कि जिस तरीके से आप अपने टाइम पर एसएसपी मथुरा रहे थे, उस टाइम पर हमने देखा था कि शहर के अंदर कोई भी वाहन भी अंदर नहीं आ पाता था जन्माष्टमी के पर्व पर, लेकिन आज हमने देखा कि हर गली में और एटलीस्ट जहां लोग आराम कर रहे हैं वहां तक वाहन पहुंचे। मतलब कुल मिला के ये था कि यातायात व्यवस्था बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं रही थी। नहीं, देखिए, हम लोग भी लगातार शहर में भ्रमण करते रहे, इक्का दुक्का हो सकता है, बट सभी पार्किंग यहाँ पे एक्टिव रही हैं और साथ ही साथ डाइवर्जन प्लान जो है वो इन्फोर्स किया गया था और इसको हम लोग चेक भी कराएंगे। छोटा सा बच्चा मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है। वैसे तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, लेकिन इस बच्चे का नाम भी कान्हा है और ये जब यहाँ आया है तो ये भी कुछ बोलना चाहता है भगवान कृष्ण के उत्सव पर। कान्हा, कैसा लग रहा है अब यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भोपाल से यहाँ पर जन्मभूमि में कान्हा जी के उत्सव पे आया हूँ। कैसा लगा यहाँ का, कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कन्हैया जी का जन्म मनाया जा रहा है यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे हो रहा है, आपको मालूम है? मैं मेरी तरफ से कन्हैया जी को हैप्पी बर्थडे। देख रहे हैं कि छोटा बच्चा जो है वो भगवान कृष्ण को यहाँ हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए आया है। वैसे तो अजन्मे है, लेकिन जन्म जो है वो लगातार हर वर्ष मनाया जाता है। 5252वें वर्ष भी आज उसी तरीके की धूम यहाँ पर देखने को मिल रही है।